नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गवार सास ने सिखाया बहू को सबक। आरती अभी अभी ऑफिस से आकर घर में घुसी ही थी कि देखा तो उसका 8 महीने का बेटा शिव उसकी सास शकुंतला जी के हाथ में था और जोर जोर से रो रहा था, जबकि उसकी सास शकुंतला जी उसे खिलौने से चुप कराने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर आरती को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल कर घर में घुसते हुए शकुंतला जी से बोली, क्या किया आपने मेरे बेटे के साथ जो वह इतनी जोर जोर से रो रहा है? जरूर इसे अकेला छोड़कर इधर उधर चली गई होंगी। अचानक उसकी आवाज सुनकर शकुंतला जी जाते हुए बोली, बहू, शिव गिर गया था तो हे भगवान, आपने मेरे बेटे को गिरा दिया। ऐसा ध्यान रखा आपने इसका? अरे आपने खुद ने तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों में बिता दी पर अब मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा। गांव की गवार हैं आप और गवार ही रहेंगी। आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं कि जिससे मुझे शिव की देखभाल के लिए घर पर ही रह जाना पड़े और मैं नौकरी ना कर सकूं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानती हैं कि अभी हम केयर टेकर अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन कहाँ से अफोर्ड करें हम ये खर्चा? अरे आपको भी तो पाल रहे हैं ना। कहते कहते आरती शकुंतला जी के पास गई और शिव को जबरदस्ती इनकी गोद से छीनने की कोशिश करने लगी। इस छीना झपटी में शिव और तेज रोने लगा। शिव को परेशान देखकर शकुंतला जी ने शिव को अपनी गोद से हटाकर आरती को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से शकुंतला जी की आत्मा चित्कार उठी। आंखों में से आंसू आ चुके थे। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ ये कि वो गांव की रहने वाली थीं। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था विवेक। गांव में खेती बाड़ी कर अपने उस बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भी भेजा। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन बेच दी। बस रहने के लिए छोटा सा घर और एक गाय थी उनके पास अब, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थीं। इधर विवेक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने आरती से शादी कर ली। पर शकुंतला जी तो फिर भी खुश थी। शादी के बाद आरती एक ही बार अपने ससुराल गई थी। मुश्किल से आरती गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी थी, क्योंकि उसे वहां का माहौल रास नहीं आया था और ना ही उसे शकुंतला जी से कोई खास लगाव था। शकुंतला जी विवेक से मिलने महीने में कोई 1-2 बार ही गांव से शहर आई थी और मिलकर वापस लौट जाती थी, पर उनका आना आरती को बिल्कुल पसंद नहीं था। पर 1-2 दिन की बात ही होती थी, इसलिए वह चुपचाप झेल लेती। लेकिन जब शिव हुआ तब से शकुंतला जी शहर आकर ही रहने लगी। शुरू शुरू में तो उसे शकुंतला जी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे शिव थोड़ा बड़ा होने लगा, वैसे वैसे शकुंतला जी उसे खलने लगी। कई बार तो वह शिव को उनकी गोद में देता भी नहीं था। शकुंतला जी कई बार शिव को गोद में लेने के लिए तड़पती, पर आरती बवाल खड़ा कर देती। विवेक ने 1-2 बार कहा तो आरती ने काफी हंगामा भी किया। बेटा बहू को लड़ते देखकर शकुंतला जी ने खुद अपने मन को रोक लिया। लेकिन जब आरती नौकरी पर जाने लगी तो विवेक ने उसे एक केयरटेकर रखने के लिए कहा, पर आरती ने मना कर दिया। तुम्हारी माँ हैं तो सही, वह रख लेंगी ध्यान। आज के इस महंगाई के दौर में 2-2 केयरटेकर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें भी तो मुफ्त का खिला ही रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर विवेक हैरान रह गया, पर कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि शकुंतला जी
बाहर ही बैठी हुई थीं, पर वह तो वैसे भी शिव को गोद में लेकर खिलाना पसंद करती थीं। खैर शकुंतला जी शिव का अच्छे से ध्यान रखने लगी थीं। इधर आरती जॉब पर जाने लगी थी, पर समस्या ये थी कि घर आकर वो एक एक चीज को चेक जरूर करती थी कि शकुंतला जी ने क्या किया और क्या नहीं। पर आज शकुंतला जी का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिस कारण उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था। उन्होंने सुबह आरती को कहा भी था कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आज वो यहीं रुक जाए, पर आरती रुकी नहीं। विवेक भी ये कहकर ऑफिस रवाना हो गया कि वो शाम को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इधर शाम को शिव पलंग पर बैठा बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। शकुंतला जी भी वहीं उसके पास ही बैठी हुई थीं। तभी शकुंतला जी को बाथरूम लगा तो वो उठकर चली गईं। उस समय शिव खेलता खेलता पलंग के कोने की तरफ आ चुका था और नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, पर उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर शकुंतला जी दौड़ी चली आईं। वो शिव को गोद में लेकर चुप कराने लगीं। उसी समय आरती आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने तिल का ताड़ बना दिया। आरती इतनी गुस्से में थी कि उसने शकुंतला जी को जो मन में आया वही सुना दिया। थोड़ी देर बाद विवेक जब घर आया तो आरती कमरे में शिव को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही शकुंतला जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा दी ना मेरे बेटे के सिर पर चोट, इसलिए छोड़ कर जाती हूँ इसे आपके पास। अचानक आरती को इस तरह चिल्लाते देखकर विवेक हैरान रह गया। क्या हुआ आरती, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और क्या हुआ शिव को? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से पूछो। देखो जरा शिव के सिर पर कैसे सूजन आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। जब संभाला नहीं जाता तो क्यों आती हैं ये मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? आरती ने विवेक को शिव की चोट दिखाते हुए कहा। विवेक ने सवालिया नजरों से शकुंतला जी की तरफ देखा। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह ही तो कहा था ना तुम लोगों से मैं बस बाथरूम में चली गई थी, इसीलिए इसका ध्यान ठीक से रख नहीं पाई। कहते हुए शकुंतला जी ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बस इनसे तो मुफ्त की रोटियां तुड़वा लो। एक केयर टेकर इससे अच्छा ध्यान रख सकती है मेरे बेटे का, पर तुम्हारे कारण मैं चुप हूँ। इस गांव के गवार को लाकर मेरे सिर पर बिठा दिया है। मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आरती जो मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी। विवेक उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि तभी शकुंतला जी ने बीच में ही कहा, ठीक है बस बहू तेरी मर्जी। वैसे भी तू मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियां उड़ा चुकी है। तुझे लगता है कि केयर टेकर तेरे बच्चे को बहुत अच्छा संभाल सकती है, तो तू केयर टेकर रख। माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इन्हीं हाथों ने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि हम आपको पाल रहे हैं। क्या वाकई माँ बाप को पालने की औकात है तुम्हारी? पर कुछ कहने का फ़ायदा नहीं। मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। विवेक तू तो टिकट करा दे मेरा, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। कहते हुए शकुंतला जी ने हाथ जोड़ दिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगीं। विवेक ने शकुंतला जी को रोकने की कोशिश भी की, पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था। लेकिन आरती से तो ये भी नहीं हुआ कि वो शकुंतला जी से माफ़ी तो मांग ले।
खैर शकुंतला जी तो अपने गांव वापस रवाना हो गईं और वहां गांव जाकर अपने आस पड़ोस की सखियों के साथ खुश रहने लगीं। और इधर आरती ने अपने बेटे शिव के लिए केयरटेकर भी रखने की ठान ली। पर पहले तो केयरटेकर की मंथली सैलरी सुन सुनकर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। इतनी सैलरी कुछ तो उसकी तनख्वाह से भी ज़्यादा थी। तब विवेक ने उसे समझाया, आरती इतने में तुम केयरटेकर रख रही हो, इससे अच्छा तो तुम खुद ही नौकरी छोड़कर अपने बेटे को संभाल लो। तुम उसकी देखभाल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। हाँ, तुम तो दिखाना ही ये चाहती हो कि तुम्हारी माँ ही सब कुछ संभालती थी। सबको साबित करना चाहते हो कि मैं केयरटेकर हायर नहीं कर सकती। आरती, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। तुम केयरटेकर रख भी लो तो तुम अपने बच्चे को उसके पास शाम तक कैसे छोड़ोगी। जो देखभाल माँ कर सकती थी वो केयरटेकर तो नहीं करेगी। रहने दो, केयरटेकर को बच्चे संभालने के लिए ही ट्रेंड किया जाता है। अरे उनका तो काम ही यही है। वो तुम्हारी माँ से बेहतर तरीके से मेरे बेटे को संभाल लेंगी। मैं तो केयरटेकर ही हायर कर रही हूँ। भला बच्चा संभालने के लिए मैं क्यों नौकरी करना छोड़ूं। उसकी जिद सुनकर विवेक चुप हो गया। जानता था कि वो अपने गलत को भी सही साबित करना चाहती है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। उसे समझाने से अच्छा है कि बात को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं। अपनी जिद में आरती ने केयरटेकर हायर करने की ठान ली। तब बड़ी मुश्किल से पूरे 20,000 रुपये में उसने केयरटेकर हायर की थी, जो कि उसकी सैलरी का 3/4 था। हालांकि ये पैसे उसे दुख तो रहे थे, पर विवेक को कैसे कह दे, कहीं वो उसका मजाक न बना दे। अब रोज़ सुबह उठकर घर का काम भी सारा उसे करना पड़ता। जिस समय वो काम कर रही होती थी उस समय शिव को विवेक संभालता था। सारा काम करने के बाद शिव को केयरटेकर को सौंपकर ऑफिस दौड़ती और फिर शाम को जब घर वापस आती तो दोबारा घर के काम में लग जाती। 4-5 दिन में ही उसे काफ़ी थकावट होने लगी थी। इधर शिव भी चिड़चिड़ा सा रहने लगा। एक दिन शाम को वो ऑफिस से घर आई तो पड़ोस में रहने वाली उसकी एक सहेली ने कहा, अरे यार आरती, कहाँ रहती है तू आजकल, और ये कैसी केयरटेकर रखी है तूने। क्यों, क्या हो गया यार। दिन भर तो बालकनी में खड़ी होकर फ़ोन में पंचायती करती है। बेचारा शिव तो रोता ही रहता है। उसके रोने की आवाज़ें मेरे घर तक आती रहती हैं। 1-2 बार तेरे घर जाकर कहा भी था मैंने। उससे तो उल्टा भड़क पड़ी कि बच्चा है, रोएगा नहीं क्या। मुझे तो लगता है कि कई बार वो रोते रोते ही सो जाता होगा। यार तूने केयरटेकर रख तो ली, पर क्या तूने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। अपने बच्चे की सेफ्टी का थोड़ा तो ध्यान रख। वो तो यह कहकर अपने घर चली गई, पर उसकी बात सुनकर आरती हैरान रह गई। तभी आजकल शिव इतना चिड़चिड़ा रहता है। रात को आरती ने विवेक से कहा, विवेक मैं सोच रही हूँ कि माँ जी को वापस बुला लेते हैं। उनसे बेहतर शिव को कोई नहीं संभाल सकता। यह सुनकर विवेक एक पल के लिए तो उसे हैरानी से देखता रहा। भला यह सूरज कहाँ से उग आया। फिर उसने कहा, नहीं, मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। अगर मिलने की बात है तो 1-2 दिन रुकने के लिए आ सकती है, पर यहाँ रहने के लिए कभी नहीं आएगी। पर विवेक तुम समझो, केयरटेकर ठीक से काम नहीं कर रही है। देखा नहीं शिव कैसे चिड़चिड़ा रहा है। ऊपर से मैं भी कितनी थक जाती हूँ। अब मैं नौकरी करूँ
घर का काम करूं, शिव को संभालूं, आखिर मैं भी इंसान हूँ। आरती नहीं, चिढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें मेरी माँ की ज़रूरत अपने स्वार्थ के लिए है। उनका बेटा होने के नाते मैं मना कर रहा हूँ कि अब मैं उनके स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ाने के लिए उन्हें इस घर में नहीं लाऊंगा। अब तुम कैसे एडजस्ट करती हो वो तुम्हारी मर्जी। विवेक ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? सिर्फ बच्चा पालने के लिए मैं नौकरी छोड़ दूं? बच्चा तो हम दोनों का है, तो मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। भाई बराबरी का ज़माना है, तो मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं नौकरी को छोड़ करके घर में बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं शिव को संभाल लूँगा, तुम कमा कर घर चला लेना, कहकर विवेक मुस्कुराकर सो गया। विवेक की तनख्वाह तो उससे ज़्यादा है, भला वो से नौकरी छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा। और जिस तरीके से उसने शकुंतला जी की बेइज्जती की थी, तो शकुंतला जी तो यहाँ आने से रहीं। खुद आरती भी अपने ईगो के कारण गांव जाकर उनसे माफ़ी मांगना नहीं चाहती थी। पर शिव का क्या, आखिर 2-4 दिन आरती ने यूं ही चलने दिया, पर जब बहुत ज़्यादा अति हो गई तो आखिर उसने शकुंतला जी को फोन लगाया और अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। शकुंतला जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, पर जब उसने शहर आने के लिए कहा तो उन्होंने शहर आने के लिए साफ मना कर दिया। शकुंतला जी के फैसले के बाद आखिरकार आरती को ही फैसला लेना था, तो सबसे पहले उसने केयरटेकर को तो अपनी जगह से निकाला और फिर नौकरी छोड़कर शिव की देखभाल खुद ही करने लगी। हाँ, शकुंतला जी महीने में 2 महीने में 1-2 दिन के लिए मिलने ज़रूर चली आती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।